हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। तो अभी फिजिक्स का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे वो अब ख़त्म होने के कागार पे है और हम लोग 200 क्वेश्चन आराम से कर चुके थे। तो अभी 201 से जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है सबको जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 201 नंबर क्वेश्चन है। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, ऊर्जा, संवेग, बल और संघ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कार्य होता है तो फोर्स लगता है और विस्थापन होता है। किसी भी कार्य में हम लोग जब करते हैं तो एक बॉडी दूसरे तरफ मूव करती है, इसका मतलब इस बॉडी में कुछ ऊर्जा आ जाता है। तो जब ऊर्जा होगा तभी हमारा कार्य हो सकता है। तो 201 का ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ में हम लोग बल लगाते हैं और वो गति ना हो पाए, अगर वो कोई दूरी तय न कर पाए, तो कार्य का मतलब वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोर्स के साथ विस्थापन जरूरी है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं। लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना। देखिए फ्रेंड्स, अगर लड़का कमरा का दीवार को धक्का देगा, लड़का कमरा को दीवार को धक्का देगा तो दीवार मूव करेगा क्या? नहीं। और जैसे ही मूव नहीं किया मतलब एफ तो लगा लेकिन एस नहीं लगा, एस मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो ये कार्य कुछ नहीं होगा। तो ए नंबर ही इसका आंसर होगा। आगे का जो ऑप्शन है, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना। तो ट्रॉली को धक्का देने पे, जैसे शॉपिंग मॉल में हम लोग ट्रॉली का यूज करते हैं, उसमें सामान वामान डाल के आगे बढ़ाते हैं, तो वो बढ़ती है आगे, तो उसमें विस्थापन हुआ, गति हुआ, तो कार्य होगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। जब कंकड़ पर हम लोग दबाव डालते हैं तो कंकड़ भी थोड़ा सा दब जाता है नीचे, तो ये भी कार्य हो गया। ठीक है, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, एक ऊंचाई से दूसरा ऊंचाई तक उठाएं तो इसमें mgh मतलब क्या होगा, इसका स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से यहाँ उठाएं, ये भी गति में गया तो कार्य होगा। याद रखना है, जहाँ गति नहीं होगा वहाँ कार्य नहीं होगा। 203 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे की लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता है। जो प्रयुक्त बल का दिशा है और वस्तु की लंबवत, जैसे मैंने बताया था ना कि एक आदमी माथे पे कुछ लेके खड़ा हुआ है, तो जो इसमें बल लग रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो जो वेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु गति दिशा एक दूसरे की लंबवत हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो, तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, क्योंकि ये लंबवत है, यहाँ पे बल लग रहा है, इसका वजन जो W है वही न्यूटन के रूप में बल लग रहा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा। 204 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। देखिए, W को माइनस में लाना है, W का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 180 है तो कॉस थीटा कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर कोई कार्य, मान लीजिए कोई कार्य इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इधर बल का दिशा है जो कोण बन रहा है, मतलब 180 डिग्री, तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये डी नंबर होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री हो, देखिए एफ डी कोस 90 तो जीरो हो गया, और एफ डी कोस 80 तो कोस 80 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -FD हो गया। सिंपल है। 205 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया गया, तो कार्य क्या होगा? कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, 125 इंटू 5, 625 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका सही आंसर। 206 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा फ्रेंड्स? इंटू मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 50 इंटू 10, 500 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। 207 नंबर, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, यहां से घूम के यहीं पे आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो एस जो विस्थापन है, विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से चला था विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट दूरी, तो इस पॉइंट से चला और इसी पॉइंट पे आ गया,
है ना, विस्थापन का होता है शॉर्टेस्ट दूरी। तो इस पॉइंट पे आ गया, एस हो जाएगा 0, तो एफ इंटू एस कार्य, एस 0 तो एफ एफ को भी 0, डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा। तो 207 का ए नंबर होगा आंसर। दो सौ आठ नंबर क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वय कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो बल का जो बल लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो बल के विपरीत दिशा में जब बल लगाएं, मान लीजिए बल हम इस पे लगाएं, इधर ही गया तो ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे बल लगाए, ये हमारे ही तरफ आ गया, मतलब विपरीत दिशा में बल लगा, इधर बल का विपरीत दिशा में लग गया, ठीक है, तो इस कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा। तो कार्य तो हम किए कि मान लीजिए, सिंपल समझाते हैं, मान लीजिए ये फुटबॉल है, इसको मारे हम किक, बल लगाए, ये इधर गया तो ठीक है, बल के साथ जा रहा है, जिधर बल का दिशा है उधर ही फुटबॉल भी गुड़क रहा है। लेकिन अगर फुटबॉल को मारे, ये उछल के हमारी तरफ आ गया, तो जो बल लगाए उसको विपरीत दिशा में जब काम हो तो ये ऋणात्मक काम हुआ। हम चाहते थे कि फुटबॉल आगे बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन ये हम ही को मार रहा है, मतलब ऋणात्मक काम, ठीक है। तो यही होगा जब बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए कार्य को ऋणात्मक तब माना जाता है जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्ति, पावर। तो पहले हम लोग जानते हैं शक्ति क्या होता है। पावर बराबर होता है W/T, वर्क डन बाय टाइम, कार्य बाय समय। कार्य करने का जो दर है कि कितने समय में आप कितना कार्य कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पावर। कार्य करने का है कार्य बाय समय, W/T, वर्क डन बाय टाइम, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है। कार्य करने का समय जो है कि कितना समय में कार्य कर रहे हैं, उसको बोलते हैं शक्ति। 210 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो हम बताए थे कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, P = W/T। W मतलब वर्क डन, T से टाइम, मतलब शक्ति बराबर कार्य बाय समय। इसका हिंदी हो जाएगा कार्य और इसका समय, ठीक है। दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। अभी यही क्वेश्चन डील हो रहा है, आराम है। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा, तो अभी हम बताएं कि पावर बराबर होता है W/T। खोजिए, देखिए यहाँ पे है C नंबर, W/T। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है कार्य, W मतलब वर्क, W मतलब क्या, W मतलब वर्क, और वर्क मतलब कार्य, सिंपल। तो इसका D नंबर आंसर हो जाएगा। 214 नंबर, कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की गति, कार्य करने की दर, है ना, जो भी है सब शक्ति कहलाता है। कार्य करने की गति मतलब कितना समय में कितना स्पीड आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना, तो वही है। अब 215 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो ये भी होगा शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य बाय समय, क्या होगा, शक्ति। वर्क डन बाय टाइम, क्या होगा, शक्ति, पावर। कार्य करने की गति, वो भी क्या होगा, पावर। एक ही क्वेश्चन को इधर उधर लेवल में थोड़ा सा घुमा रहा है बस। क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों बल वस्तु पर लगाया जाता है, और दिशा क्या है, एक दिशा है। एक ही दिशा में 10 न्यूटन, एक ही दिशा में 10 न्यूटन और एक ही दिशा में 5 न्यूटन। जब दो बल कोई भी वस्तु पर लगेगा तो उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, F1 + F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए F1 स्क्वायर मतलब पहला फोर्स का स्क्वायर, दूसरा फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, है ना, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, A + B का होल स्क्वायर, उसी कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो जब हम लोग रखेंगे तो √F1 कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, और चूंकि एक ही दिशा में लग रहा है तो कॉस कितना होगा, 0। तो 10 का इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 का 100 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और 2 10 20 25 100 इंटू cos 0 का वैल्यू 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर। आपको याद क्या रखना है कि जब कोई डबल फोर्स किसी वस्तु पर लगे, कोई डबल फोर्स मतलब
10 5 लगे, तो उसका फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और एक ही दिशा में लग रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि एक ही वस्तु पर एक दिशा में लग रहा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा 0। अगर यहाँ पे बोलता है कि दोनों फोर्स जो है 30 डिग्री पे लग रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डाल देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आता है। तो इसका 15 न्यूटन आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 न्यूटन आएगा। देखिए यहाँ बताया भी गया है। शक्ति का सूत्र क्या है, तो हम बताए थे पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, इसको याद कर लेना, इसको रट लेना है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, शक्ति इक्वल टू कार्य बाय समय। तो वही आंसर होगा बी नंबर, कार्य बाय समय। तो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो शक्ति। सिंपल है, कार्य का दर क्या है, कार्य बाय समय को ही दर कहते हैं, कार्य का गति, कार्य का दर सब शक्ति होगा। यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक शक्ति बराबर 746 जूल सेकेंड या वाट। एक क्वेश्चन आएगा कि एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति 746 वाट होता है, एक अश्वशक्ति 746 वाट होता है, एक अश्वशक्ति 746 वाट होता है, बस। आगे है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वो 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। देखिए मोहन का वजन 40 किलोग्राम, ठीक है। अब मोहन क्या किया है कि 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चल गया, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चल गया, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो मोहन की शक्ति क्या है, देखिए मोहन जब सीढ़ी चलेगा तो जमीन से ऊपर जाएगा, और हम बताए थे जब भी जमीन से ऊपर जाएगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू mg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण गुरुत्व, और h मतलब हाइट। सबसे पहले यार देखिए मास तो यहाँ दिया हुआ है मोहन का, मास तो मोहन का दिया है, आराम से दिया 40 दिया है, जी का वैल्यू यहाँ भी दिया है 10, हमको h निकालना है। h कितना होगा, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है, और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर है, तो 50 सीढ़ी क्या होगा, 50 गुने 15 इतना ऊंचाई हो जाएगा, एक 15 फिर 15 फिर 15, तो गुना कर दे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 40 गुने 10 गुने 50 गुने 15, ठीक है। ये हो गया mgh। अब यहाँ पे शक्ति पूछा है, तो शक्ति क्या होता है, W/T, ये तो W का फॉर्मूला हो गया, T कितना है 10 सेकेंड, तो 10 से भागा दे देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए इसको ऐसे ही बनाया है, देखिए यहाँ पे आप देखिए मोहन द्वारा दी गई तय की गई दूरी, ठीक है। सबसे पहले दूरी निकाला है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाद बाकी सब इसी पे डिपेंड है। मोहन द्वारा तय की गई दूरी, देखिए 50 सीढ़ी है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी का है, तो इसको मीटर में बदल दिए, मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो इसका 7.5 मीटर आंसर आया। इतना हाइट, इतना ऊंचाई वो चढ़ गया। अब शक्ति बराबर कार्य बाय समय होता है, जो कि हम जानते ही हैं। अब मोहन की स्थिति जुड़ जाए mgh, क्योंकि उसका स्थिति में परिवर्तन हुआ। हम बोले थे जब भी किसी चीज को उठाएंगे या कोई चीज उठेगा तो mgh लगेगा, ठीक है। और g और h हाइट, mgh इतना है और टाइम इतना है, सब कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा सी नंबर, जो कि है 300 वाट। ये सब न्यूमेरिकल है, आपको एक दो बार अपना कॉपी में बनाना होगा, तभी आपको थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट समझ। 220 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा की गई शक्ति। अब शक्ति बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क डन बाय टाइम। तो देखिए वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या mgh। mgh तब होता है जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये लड़का क्या कर रहा है, लड़का जो है बस आराम से चल रहा है, 600 न्यूटन बल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 20 मीटर, टाइम है 4 मिनट। तो देखिए SI यूनिट में टाइम को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, 4 मिनट में कितना हो जाएगा 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो हम लोग का आ जाएगा 50 वाट आंसर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू एस, और ये टाइम। देखिए इसी में भी यही किया गया, 600 आप ऐसे अपने मुंह से भी कर सकते हैं, 600 इंटू 20 12,000 हो गया, और 4 मिनट है तो 4 इंटू 7 240, 50 आ गया आंसर।
221 नंबर क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई चढ़ रहा है तो mgh लगेगा फिर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो m 50 है और g का वैल्यू 10 दिया है। अब देखिए सीढ़ी का ऊंचाई क्या होगा, 40 सीढ़ी है और एक का है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक का है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले सीढ़ी का ऊंचाई निकाला, 40 इंटू 15 600 सेंटीमीटर हुआ जो 6 मीटर है। अब ऊपर जा रहा है तो mgh लगाया 300 जूल। अब पावर क्या होता है, कार्य बाय समय, समय कितना है देखिए 9 सेकेंड, तो कार्य बाय समय 333 आ गया आंसर। तो आराम से इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। उस भौतिक मात्रा फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल इंटू मतलब न्यूटन और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए न्यूटन मीटर होता है जूल और बाई सेकेंड, और जूल बाई सेकेंड मतलब क्या हुआ, वर्क, वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल है और टाइम का क्या है सेकेंड है, ठीक है। तो वर्क बाई टी मतलब ये पावर को ही इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है। देखिए एक छोटा चीज को कितना अच्छा से यहाँ से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप लोग समझ जाइए। तो उस भौतिक का नाम, जो भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, बल का न्यूटन, वेग का होता है मीटर सेकेंड। अब न्यूटन मीटर होता है जूल और यहाँ सेकेंड, जूल बाय सेकेंड मतलब वर्क डन बाय टाइम मतलब पावर मतलब शक्ति। सी नंबर आंसर होगा इसका। 223, 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चल जाती है, इधर विकसित शक्ति क्या होगा। देखिए ऊपर चढ़ा तो mgh लगेगा, ठीक है। तब देखिए mgh लगेगा, mgh लगेगा, m है 40, g है 10, कुछ नहीं है तो आप 10 ले सकते हैं। h 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची चढ़ी है, 5 मीटर चढ़ी है, ठीक है, 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज चढ़ जाती है और टाइम कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 500 वाट आंसर आएगा। दो 224 नंबर क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई फ्रेंड 16 सेंटीमीटर है और कितना सीढ़ी चढ़ा 45। तो पहले सीढ़ी का ऊंचाई देखिए, 45 इंटू 16 7.2 मीटर चढ़ा। अब ऊंचा चढ़ा है तो mgh 50 इंटू 10 इंटू सीढ़ी 3600 और टाइम कितना है 10, सेमी क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर 360 वाट। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 224 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आगे और भी कुछ क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेंगे। तो अभी तक चैनल में नए हैं तो पिछले वीडियो को देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर ले, थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी तुरंत ही कल मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स।